कोप्पन क्लासिफिकेशन, और इसमें लिखो फर्स्ट पॉइंट बना के लिखना। लिखिए कोप्पन, ये आपके ध्यान रखना कौन थे, लिख दो भाई, कोई भरोसा नहीं क्वेश्चन का। द जर्मन बॉटनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ये दोनों इनके पास प्रोफेशन थे। द जर्मन बॉटनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जैसे कि कल का जो क्वेश्चन था कि उन्होंने फॉरेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट कहाँ से बुलाए थे, जर्मनी से। और जो मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ फाइल भेजी थी जिसमें सारे आपके वो थे, क्या कहते हैं, वहाँ के कमिश्नर्स थे, उसमें वो दे रखा है, अगर आपने देखा होगा नोट्स में तो। ठीक है, तो देखो इसको, द जर्मन बॉटनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट कोप्पन, जो स्पेलिंग आप देख रहे हो उसके ऊपर वही है, KOEPPEN। तो भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये जो कोप्पन क्लासिफिकेशन, ये जो कोप्पन थे वो बेसिकली किस कंट्री को बिलोंग करते थे, ऐसे पूछ लेगा वो। तो भाई किसको, जर्मनी को बिलोंग करते थे। तो जर्मन बॉटनिस्ट एंड क्लाइमेटोलॉजिस्ट कोप्पन used 5 major vegetation zone, used 5 major vegetation zones, यानी कि उन्होंने वर्ल्ड क्लाइमेट को, ये जो वर्ल्ड क्लाइमेट है उसको डिवाइड करने के लिए वेजिटेशन का सहारा लिया। ठीक है, 5 मेजर वेजिटेशन जोन and presented open classification, and presented classification of climate in 1874, classification of climate in 1874, classification of climate in 1874। ठीक है, तो ईयर भी याद रखना है आपको। फिर अगला पॉइंट लिखिए, he gave 5 vegetation zones, he gave 5 vegetation zones which represent by, अगला पॉइंट बना के, 5 vegetation zone which represent by 5 capital letters, तो हर कैपिटल लेटर का कोई ना कोई मीनिंग है। तो लिखो भाई, पहला ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिए कैपिटल ए, और उसके आगे एक एरो बना के कर दो, कैपिटल ए और एरो बनाओ, कि अगर हम किसी के आगे कैपिटल ए लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा। मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, कैपिटल ए कर लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो पहला हम लिखते हैं कैपिटल ए, ठीक है, उसके आगे एरो बना दीजिए कैपिटल ए, और इसमें लिखिए इट रिप्रेजेंट्स humid tropical climate, ठीक है, humid tropical climate which characterized by, इसमें आपको कैसे कैरेक्टर्स मिलेंगे, ये तो पक्का है कि ये कैसा होगा, कहाँ मिलेगा आपको, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट में मिलेगा, ट्रॉपिकल में। कैरेक्टराइज्ड बाय देखिए विंटरलेस सीजन, विंटर ना के बराबर होगा, विंटरलेस सीजन, कॉमा वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस, तो गर्म होगा और मॉइस्ट कंडीशन होगी। तो भाई ऐसा क्लाइमेट हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए के अंडर में आया। फिर लिखो बी, कैपिटल बी लिखिएगा, या लिख दो पूरा बी क्लाइमेट, कैपिटल बी क्लाइमेट। इसमें लिख दो एरो बना के, आपका ऐसा क्लाइमेट कैसा होगा आपका, लिखिए ड्राई क्लाइमेट, ठीक है, ड्राई क्लाइमेट एंड कांस्टेंट वाटर डेफिशिएंसी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट में आपको हमेशा वाटर की स्कैर्सिटी मिलेगी, कांस्टेंट वाटर डेफिशिएंसी थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो रट्टा मार लिया, कैपिटल ए दिमाग में रख लिया ट्रॉपिकल या ह्यूमन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और कैपिटल बी दिमाग में रख लिया ड्राई क्लाइमेट, जहां पे हमेशा आपको
कांस्टेंट वाटर जो स्कैसिटी है, डेफिशिएंसी है, वो आपको वहां पर मिलेगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिखिएगा आपका कैपिटल सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ड्राई क्लाइमेट हो गया। हाँ, अब कैपिटल सी लिखिएगा। इसमें लिखिएगा कैपिटल सी में जो कैपिटल सी क्लाइमेट होगा, ह्यूमिड, ह्यूमिड मीसोथर्मल। आपको कैसा मिलेगा? ह्यूमिड मीसोथर्मल, ह्यूमिड मीसोथर्मल, मीसोथर्मल और वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, और वार्म टेम्परेट, TEM PER है, वार्म टेम्परेट, TEM PERATE, टेम्परेट क्लाइमेट हैविंग माइल्ड विंटर। थोड़ा सा विंटर आने शुरू हो गए यहाँ पर, माइल्ड विंटर्स, हैविंग माइल्ड विंटर्स, माइल्ड विंटर्स, माइल्ड विंटर्स। ठीक है, फिर लिखो कैपिटल डी क्लाइमेट, कैपिटल डी क्लाइमेट। इसमें एरो बना के लिख दो, ये रट्टा मारना है आपको। ह्यूमिड माइक्रोथर्मल, ऊपर मीसोथर्मल था, वर्ड पे ध्यान रखना, ह्यूमिड माइक्रो थर्मल। ठीक है, ह्यूमिड माइक्रोथर्मल, और इसके लिए एक और वर्ड यूज किया गया है डी के लिए, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट और कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट। की वर्ड ध्यान रखो, एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि तुरंत याद आ जाएगा आपको, कोल्ड फॉरेस्ट क्लाइमेट। ठीक है, और यहां पे एक और कैरेक्टर आपको मिलेगा अगर आप डी क्लाइमेट में हैं, सीवियर विंटर्स, ये भी लिख देना, सीवियर, सीवियर विंटर्स, सीवियर विंटर्स। ठीक है, सीवियर विंटर्स। और फिर लिखो ई क्लाइमेट, ई क्लाइमेट, ई क्लाइमेट है सबसे आसान है बताना, ई क्लाइमेट आपका कहां पर हुआ? ई क्लाइमेट लिखो भाई, पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट या पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट यानी कि सीधे हम लोग कहां की बात कर रहे हैं? आर्टिक और इसकी नीचे की। ठीक है, पोलर क्लाइमेट, पोलर क्लाइमेट। ठीक है, पोलर क्लाइमेट। ठीक, ठीक है भाई। तो ये 5 टाइप के क्लाइमेट है और ये रट्टा आपको मार के चलना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई क्लाइमेट। फिर से आपके आरो में ध्यान रखना, क्या कहते हैं, स्तुति और ध्रुव, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा जरूर। ठीक है दीदी? अच्छा, ये तो हो गया एक चीज। अब क्या होता है कि इसके साथ स्मॉल लेटर को भी हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसको वो पेयर में, इस बार जो एग्जाम में आया था AW आया था आपका लिख के कि कौन सा क्लाइमेट है। तो जिसने पढ़ा होगा ए, समझ गया भाई हम ह्यूमन ट्रॉपिकल क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, खैर, तो इसमें जो लेटर्स लिए गए हैं, स्मॉल लेटर्स जो लिए गए हैं, वो आपके 4 लेटर्स को लिया गया है, कोपन ने 4 स्मॉल लेटर्स को लिया गया है। ठीक है, तो इसमें लिख लो पहला, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसे लिख दे रहा हूँ। तो पहला लिखिएगा आप, स्मॉल में लिखना एफ, स्मॉल एफ, स्मॉल एफ लिखो। तो वो कई बार इसी के साथ फिर बना के लिखते हैं वो लोग। ठीक है, तो लिख दो स्मॉल एफ, बस और कुछ याद नहीं करना, आपने याद कर लो एक क्वेश्चन पक्का। स्मॉल एफ में लिखो। इसकी खासियत क्या होगी? अगर ऐसे क्लाइमेट में हमने किसी जगह पे एफ लिख दिया, स्मॉल एफ, तो वहां की खासियत क्या होगी उस क्लाइमेट की? देखिए, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट ईयर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर, थ्रू आउट ईयर। ठीक है, तो यानी कि जहां जहां खूब बारिश होती होगी वहां पर ये एफ लग जाता होगा। फिर लिखो एम, स्मॉल एम, इसमें लिखो मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, फिर लिखो स्मॉल डब्ल्यू,
स्मॉल डब्ल्यू, विंटर ड्राई सीजन, जो विंटर आएंगे वो थोड़े से ड्राई होंगे, ड्राई सीजन, विंटर ड्राई सीजन। और उसके बाद आपका एस हो गया, ये लिखिए समर ड्राई सीजन, एस आपका लिख दीजिए समर ड्राई सीजन। ठीक है, समर ड्राई सीजन। ठीक हो गया भाई, सबका क्लियर है यहां तक? ठीक, चलो। तो ये हमारा था कोपन्स क्लासिफिकेशन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे और उन्होंने ये क्लासिफिकेशन आपका दिया था। बस आपको इनके जो कैपिटल लेटर्स हैं और जो इनकी मीनिंग है वो आपको लगातार याद में रख, ठीक है। इसके बाद भी हम लोग इसका जो वो है रीजन है, क्लासिफिकेशन है, वो पढ़ते हैं। तो इसको लिख लो, अगला पैराग्राफ से लिखना, क्योंकि मैं एक साथ लिखा देता हूँ, इसका डिटेल नहीं कराऊंगा मैं, उसकी अभी इतनी जरूरत नहीं है हम लोग को इस स्टेज में, मेंस में शायद पढ़े हम लोग को पढ़ना पड़े दोबारा। इसमें लिखिएगा some important climates are, या some important world climates are, world climate are। तो लिखिएगा पहला, फर्स्ट लिखिएगा इक्वेटोरियल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना, ठीक है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, एक मिनट आप लोग लिखते हो इक्वेटोरियल क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है। अब इसके आगे एरो बना के लिख दो आपका कैपिटल ए स्मॉल एफ। अब एक क्वेश्चन आर में इस तरीके से भी आ सकता है कि आपको ऐसे क्लाइमेट के नाम दे दें और उनका पूछे कोडवर्ड क्या है, ठीक है। पूरा लिखा है अदिति, स्तुति, ध्रुव, ये आप लोगों ने पूरा लिखा है जो मैंने लिखा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट? यस सर। आप लोग पूरा लिखेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इक्वेटोरियल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ध्रुव पूरा लिख दिया? छोटा तो नहीं, शॉर्ट तो नहीं किया? यस सर, पूरा लिख दिया। इसके आगे लिख दो एफ। अब इसको थोड़ा सा अगर मुझे आप लोग को इमेजिनेशन करानी हो कि भाई आप लोग पहचान सको कि ये कहां पर होता है, तो ये वाला क्लाइमेट जो है आपको मिलेगा कहाँ, 5 डिग्री टू 10 डिग्री लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। यानी कि मैं आपकी तरफ देखोगे, ये आपका इक्वेटर यहां से जा रहा है, इसके 5 से 10 यहां पर, और ऐसी 5 से 10 यहां पर, ये जो लाइन है यहां पर आपको कैसा मिलेगा, ये वाला क्लाइमेट मिलेगा, इक्वेटोरियल पूरा यहां तक ग्लोब तक हो गया, ठीक है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है। अच्छा, उसके बाद दूसरा लिखिए, सेकंड आपका, एक मिनट, हाँ सेकंड लिखिएगा मॉनसून क्लाइमेट। सेकंड जो है मॉनसून क्लाइमेट, इसके आगे एरो बना के लिख दो आपका ए, ठीक है, इसके आगे एक मिनट, इसके आगे लिखिए ए एम, ए एम, ठीक है। ये सबसे आसान होता है पहचानना, मॉनसून क्लाइमेट, इसका कोडवर्ड क्या है जो कोपन साथ में दिया, कैपिटल ए और एम, ठीक, ए एम। तो हमारे भारत में और साउथ चाइना में और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या मिलता है, मॉनसून क्लाइमेट, ए एम मिलता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से, जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर आपके क्या आता है, मॉनसून क्लाइमेट आता है, यानी कि ए एम आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला लिखिएगा, थर्ड आपका क्लाइमेट जो है, ये भी आसान है, सवाना क्लाइमेट, सवाना, SAVANNA, सवाना क्लाइमेट। इसका कोड वर्ड जो है वो है आपका AW, ठीक है, सवाना क्लाइमेट AW, AW, ठीक। ये वाला क्लाइमेट जो है आपको अगर मैं बोलूं कहाँ कहाँ मिलेगा, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, मैं आपकी तरफ देखोगे, ये आपका
इधर कौन सा, अमेज़न जो फॉरेस्ट है वहां पे आपको क्या मिलेगा, सवाना क्लाइमेट मिलेगा। चलो अच्छी बात है। ऐसी अफ्रीका में जो ये वाला जोन बना रहा हूं मैं, वेस्ट वाला, ये आपका सवाना क्लाइमेट आपको मिलेगा। ठीक है। और ऐसे ही आपको सवाना क्लाइमेट जो है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में इधर की तरफ मिलेगा। ठीक है। खैर ये आप लोग का अभी नहीं पूछते, मेंस का जो आपका एग्जाम होगा ना उसमें पूछेंगे आप लोगों से, पक्की बात है। ठीक। या अपर पीसीएस वाले एग्जाम में पूछ लेते हैं, यूके पीसीएस वाला जो होता है। ठीक है। पर वो फिर हम लोग करेंगे तो बहुत चीजें हमारे छूट जाएगा। अभी तो बस ये कहे कि सब चीजें पढ़ लो आप लोग, कि आए एग्जाम में तो करके आ जाओ। तो ये हमारा हो गया। फिर उसके बाद लिखिए अगला आपका, मेरे ख्याल से नंबर वाइज फोर्थ है शायद, क्योंकि नंबरिंग भूल गया हूँ, फोर्थ है मेरे ख्याल से। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, पूरा वर्ड लिखना आप लोग। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट डेजर्ट, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है। और इसका एक और नाम दे रखा है किताबों में, सबसे आसान है याद करना, सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट। सहारा, सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट, सहारा टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है। इसका जो कोडवर्ड है, क्या कोडवर्ड होगा, कोई बताएगा मुझे? तो इतना पढ़ चुके हो, कौन सा कोडवर्ड होगा कैपिटल एड्रेस में से? सर एस। ए क्यों होगा, कौन सा होगा भाई? सर बी। बी होगा। बी में क्या लिखा है, ड्राई क्लाइमेट एंड ड्राई क्लाइमेट। वाटर स्कैसिटी लिखा तो है, डेफिशिएंसी थ्रू आउट द ईयर। तो इसमें तो होगा सारा बी भाई। होगा। हाँ तो बी लिख सर दीजिए। ट्रॉपिकल देखा मैंने तो। अच्छा, बी लिख दो भाई, बी, कैपिटल बी लिखो। और इसके साथ डब्ल्यू लिख देना। कुछ जगहों पर विंटर्स आते हैं लेकिन ड्राई होते हैं, बी डब्ल्यू, बी डब्ल्यू, बढ़िया, बी डब्ल्यू। ठीक है, बोलना नहीं। इस बार आया तो कर लोगे सीधा। मैं ये मुझे उम्मीद है आ सकता है, पेपर भगवान बन चुका है पेपर तो। अच्छा, उसके बाद एक बना 0.7, हाँ फिर लिखिए अगला। अगला क्लाइमेट है मेडिटेरियन क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट। अच्छा, एक चीज थोड़ा मैं बता, थोड़ा आप लोग को इमेजिनेशन करा दूं। ये जो मैंने अभी आप लोग को लिखाया था सारा टाइप ऑफ क्लाइमेट या सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, हॉट डेजर्ट क्लाइमेट, अगर हम देखें मैप में तो ये आपको इधर मिलेगा, यहीं पे आपका सारा डेजर्ट है, इसी से इसका नाम पड़ा है। इसके साथ साथ आपको ये यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पे ये सऊदी अरेबिया और ये आपकी कंट्री है, यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद आपको ऐसा क्लाइमेट, सारा क्लाइमेट यहाँ पर मिलेगा, इस जगह साउथ अफ्रीका में। और ये वाला क्लाइमेट, नाम तो सारा क्लाइमेट दे रखा है, लेकिन ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है और साउथ ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पूरा आपको क्लाइमेट मिलेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ भी आपको क्या मिलेंगे, बड़े अच्छे अच्छे क्या मिलेंगे, हॉट डेजर्ट। यहाँ भी क्या मिलेंगे, हॉट डेजर्ट। यहाँ भी क्या मिलेंगे आपको, हॉट डेजर्ट मिलेंगे। अब एक असाइनमेंट आप लोग के लिए प्लीज कर लीजिएगा, जितने भी लिस्ट ऑफ हॉट डेजर्ट्स हैं उनका लोकेशन सहित, ऑस्ट्रेलिया के हॉट डेजर्ट, अफ्रीका के तो याद ही है आप लोग को, एशिया के, और आपके, अगर एशिया में तो खैर एक ही मिलेगा आपको, और साउथ अमेरिका के। ठीक है। तो प्लीज खास तौर पे ऑस्ट्रेलिया के जो हॉट डेजर्ट्स है ना, वो बहुत पूछता है, वो जरूर कर लेना। सर आपने दिया था पहले। किया था ना, ठीक है, बढ़िया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं हम लोग मेडिटेरियन क्लाइमेट में। मेडिटेरियन लिख लीजिए भाई, मेडिटेरियन क्लाइमेट। जैसे कि आपको पता है ये हमारा मेडिटेरियन सी है, इसी से यहाँ का नाम पड़ा हुआ है, मेडिटेरियन क्लाइमेट। और मैंने शायद एक असाइनमेंट आपको दिया था कि मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन से ओशन वो कॉन्टिनेंट टच करते हैं। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट को टच नहीं करता है, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। या इंडिया सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ये भी हमने डिस्कस किया था कि नहीं किया? सही किया आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन? यस सर। बढ़िया। यस सर। ध्रुव की आवाज कमाई, लगता है ध्रुव कम गलत करके आ रहा है ध्रुव, कोई बात नो सर, गलत दिखा क्या है ये। नहीं। चलो देखो, ये मान के चलो ये लास्ट मौका है। वैसे तो मौके अब आप लोग को मिलेंगे दो उसके, लेकिन ये मान के चलो लास्ट मौका है, बस किसी भी हालत में निकालना है ये पेपर आप लोग को।
बस प्री निकाल लो ना किस तरीके से, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, फिर 800 के लिस्ट में आप आ गए 1600 के, फिर हमको टाइम भी मिल जाएगा 2-3 महीने, और उसमें ये अपर का आ गया तो और अच्छी बात है। अच्छा, मेडिटेरियन क्लाइमेट का लिख लो भाई, कोड क्या है आपका, 1 मिनट, CS, CS, ठीक है, CS यानी कि ह्यूमिड मीसोथर्मस होता है आपका, मीसोथर्मल सॉरी, CS होता है। उसके बाद तो मैप में देखो मेडिटेरियन क्लाइमेट आपको कहाँ मिलेगा, मैप में दिखाऊं तो एक तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा मेडिटेरियन क्लाइमेट, सॉरी ये जहाँ जहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पूरा ये इधर की ऐसे करके, ठीक है, जहाँ जहाँ ये छू रहे हैं इसको मेडिटेरियन सी को, यहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में साउथ, जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको मेडिटेरियन क्लाइमेट मिलेगा। उसके बाद आप इधर की तरफ आएंगे, ये आपका चिली है, ठीक है, यहाँ पर चिली है, चिली के कोस्टल एरिया में भी आपको क्या मिलेगा, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है। और आपका यहाँ कैलिफोर्निया में, यहाँ वेस्ट अमेरिका में भी आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब आते हैं अगला, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये भी नाम दे रखा खतरनाक, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, और इसका एक और नाम दे रखा है सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। प्लीज पूरा नाम लिखिएगा आप लोग, सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। इसका जो कोडवर्ड है वो है सी, सी बनेगा इसका, खाली सी लिखो बस, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट खाली कैपिटल सी लिखो, कैपिटल सी, ठीक है। और एक लास्ट लिख लीजिए भाई, खत्म हमारा स्टेपी क्लाइमेट, बस यहां से हमारा खत्म स्टेपी क्लाइमेट। तो यहां से हमारी क्लाइमेटोलॉजी खत्म। कल से हम लोग जो है अपना अब क्या शुरू करेंगे, अगला सब्जेक्ट लेंगे, वो है आपका एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत से भी काफी, मिडिल के मुकाबले प्राचीन से ज्यादा आते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग कल से प्राचीन भारत अपना शुरू करेंगे, ठीक है, एंशिएंट इंडिया। तो स्टेपी क्लाइमेट लिख लीजिए, स्टेपी क्लाइमेट, और साथ में मिसलेनियस में चलाता रहूंगा आप लोग का। स्टेपी क्लाइमेट, इसका लिख लो कोडवर्ड क्या है, BS, BS, BS। यहाँ पे क्या मिलते हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां ग्रासलैंड्स मिलते हैं वहां पे आपको स्टेपी का वो मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे आज क्लाइमेटोलॉजी हमारा खत्म, ठीक है। चलिए फिर कल हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।